लगा है, उन्होंने कहा हम एक कंप्लीट पैकेज बना के आपको सेंड आउट कर रहे हैं, यू कैन यूज दैट थिंग। बट अगेन देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि जब आप इंटरफेस करते हैं, तो लेट अस सपोज आप इंटरफेस कर रहे हैं, आप डीएसी पिन, आप हम बात कर रहे हैं कि हमारी एन पिन की, एन इनपुट की डीएसी है, एंड इफ यू आर गेटिंग द आउटपुट, माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन है, हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, हम बात कर लेते हैं एन नंबर ऑफ पिन है, तो दे मे बी इक्वल, they may be greater than, n is greater than m, or n is less than m. So these are the different possibilities that are involved, that are there if you are using the DAC with some processor. I'm talking about the general processor, कोई भी processor हो सकता है, और DAC pin maybe there are more pins into this DAC pins, there are less pins in the microprocessor. So let's discuss about all these possibilities you will face if you are using the DAC, and depending on the availability in the market. So for the first case is if n is equals to m, that means जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर की डाटा पिन है बेसिकली, एंड डीएसी की जो डाटा पिन है हमारी, वो इक्वल है, सो नो प्रॉब्लम। हम एक लैच लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से हमारा डाटा जो भी कुछ आ रहा है वो हम लैच में देंगे, एंड फ्रॉम द लैच इट विल गो टू द डीएसी। द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी यूज लैच? एनीवन? Why we use latch? What's the purpose of latch? Ahmed? Ahmed? सर सर What is the purpose of latch? सर हम लैच यूज करते हैं कोई स्टोर एड्रेस को, जो है कोई भी एड्रेस स्टोर कराने के लिए डेटा। Okay, so why we are using latch here? सर इस वाले केस में तो सर हम लोग यहाँ पे लैच जो डीएसी में है हम लोग कन्वर्ट करने के लिए कर रहे होंगे। नहीं, कन्वर्जन का काम तो डीएसी करता है, तो व्हाई वी नीड लैच? सर डेटा बस से डेटा लेने के लिए। अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दें डीएसी की इनपुट्स में, तब शायद वो सर दोनों चीजें एक साथ देने लगेगा ना, एड्रेस और डेटा, शायद इसलिए सिर्फ नहीं डेटा नहीं, डेटा। डीएसी को एड्रेस की क्या जरूरत है? उसको डाटा एनालॉग कन्वर्ट कर रहा है वो, बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग, उसको एड्रेस की क्या जरूरत है? सर पता नहीं, इतना क्लियर अनश? नहीं है। सर माइक्रो प्रोसेसर की जो डेटा बस होती है ना सर, वो फिर हम किसी और चीज़ में यूज़ नहीं ले पाएंगे अगर हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो। ओके, किसी और चीज में नहीं यूज कर पाएंगे। दिस इज वन केस, ओके। अदनान, यू आर सेइंग समथिंग। सर जो डेटा बस होता है उसको सर दूसरे डिवाइसेस के लिए भी सर यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे जो जो डेटा है जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सर अवेलेबल हो। ओके, बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है। साकिब, यस सर। व्हाट डू यू थिंक? जैसा कि अदनान ने बोला कि पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको होल्ड करके रखने के लिए लैच। होल्ड करके रखने के लिए, बिल्कुल ठीक। या फिर वो होल्ड कर। ये चीज इन्होंने मिस कर दी बाकी सबने, होल्ड करके रखने के लिए। बिकॉज क्या होता है, जो हमारी डाटा बस है वो एक रियल टाइम डाटा आया, उसके अंदर रहा और गायब। डीएसी के पास इंस्टेंटली उसने डाटा अगर वो एक्वायर नहीं कर पाया, व्हाट विल हैपन? यू विल स्टार्ट लूजिंग द डाटा। आपके पास जो जो भी डाटा आ रहा है वो आप मिस करना स्टार्ट कर देंगे। सो वी नीड लैचेस, जैसे आपने बोला, स्टोर करके रखता है टेम्परेली, और कोई भी डाटा आ रहा है तो डाटा बस से डाटा लॉस हो जाए कोई बात नहीं, वो किसी और उसमें एक नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक लैच हमने लगा दिया है, हम उसको स्टोर करेंगे। डीएसी जब चाहे वहां से डाटा उठाए, प्रोसेस करे, एंड गिव द आउटपुट। इफ यू आर नॉट यूजिंग, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी, higher probability is there, you will start losing the data or the information that you need. बिल्कुल सही बोला आपने। सो नेक्स्ट केस इज इफ n इज ग्रेटर देन m। अगर आपका हमारा n इज ग्रेटर देन, यानी हमारा माइक्रो प्रोसेसर की जो पिंस हैं, जो डाटा पिंस जो हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा हैं डीएसी की पिंस से। अगेन वी आर लैच, तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। इट इज देयर, तो हमें क्या करना होगा? तो जब भी हम इस तरह का बिहेवियर हमारे पास आता है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो पिंस हमारी लैच के साथ कनेक्टेड है, यानी जीरो से हम D0 से DM में हम जो भी हम पिंस दे रहे हैं और जो भी हमें डाटा चाहिए, वी मस्ट इंश्योर दैट कि वो इन्हीं पिंस के ऊपर D0 टू D7 पिंस के ऊपर आए। अगर आप DM+1 के पास जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू द DAC थ्रू लैच, यू विल स्टार्ट लूजिंग द इंफॉर्मेशन।
तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आप डाटा का फ्लो तो कंट्रोल कर ही सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर, डीएसी के अंदर, सो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू दीज पिंस जो कनेक्टेड हैं लैच के साथ, उसी में प्रोवाइड करें। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट मीन्स अगेन यू विल स्टार्ट लूजिंग इन्फॉर्मेशन। थर्ड कंडीशन आती है कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन, इफ n इज लेस देन m, दैट मीन्स द डीएसी पिंस जो हैं वो हमारी माइक्रो प्रोसेसर की पिन से ज़्यादा हैं। तो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, हम डीएसी की पिंस को हम अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगेन वी आर नॉट एबल टू गेट दी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। लेट अस सपोज हमारे पास डीएसी की पिन जो है वो हमारी 16 बिट की है, माइक्रो प्रोसेसर की 16 बिट डाटा वो एक्सेस कर ले सकता है, माइक्रो प्रोसेसर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा 8 बिट डाटा प्रोवाइड कर रहा है। सो अगेन दिस इज अ मिसमैच इन दिस। So what we will do, we will provide the 2 bytes of, because हम 16 bit की बात कर रहे हैं, 2 bytes of data simultaneously to the DAC। Again इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, जो हम 2 bytes of data प्रोवाइड कर रहे हैं इन इनपुट ऑफ द DAC, ये एक साथ विदाउट एनी डिले, है ना, सिंक्रोनाइजेशन नहीं, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर ना, एक क्लॉक साइकिल का भी आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। हमें जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम डीएसी को प्रोवाइड करें, 2 bytes ऑफ डाटा simultaneously। How we are going to do this? We are going to use the different latches। हम डिफरेंट लैचेस यूज करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमने 2 बाइट ऑफ डाटा को एक्सेस किया माइक्रो प्रोसेसर से। फर्स्ट बाइट ऑफ डाटा हमने लैच 1 में दिया, सेकंड बाइट ऑफ डाटा आया वो हमने लैच 2 में दिया, एंड देन दीज टू इन्फॉर्मेशन जो हमने, बिकॉज ऑब्वियसली ये दोनों जो डाटा हमें सिलेक्ट किया है ये मिसमैच है ना, एक एक फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में लैच 1 में गया, सेकंड इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमारा लैच 2 में गया। We will again provide these data to latch 3 and latch 4, and from these latches we can control the timings of these latches, latch 3 and latch 4, and with the help with controlling these two latches we will simultaneously provide the inputs to the DAC। So these are the 3 cases that are available for the DAC जो आप conversion हम बात करते हैं। Next is the last topic is A to D converter। Again A to D नाम से क्लियर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। It takes the analog signal as input and represents an equivalent digital signal as output। There are different methodologies, we are not going into the different methodologies, है ना, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बहुत ब्रीफली इस चीज को हम देखेंगे। टेक्निक्स हमारी सैंपल एंड होल्ड सर्किट शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, रैम्प इंटीग्रेशन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, दीज आर different methodology which are used to convert the analog to digital converter। So basically इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक सिंपल प्रोसेस अगर हम बात करें, वी हैव द स्टार्ट कन्वर्ट, बिकॉज हमने कोई भी चीज हम सिग्नल देते हैं कि प्लीज ए टू डी एडीसी कन्वर्टर है, आप कन्वर्जन स्टार्ट कीजिए, एनालॉग इनपुट हमारे अंदर आ रही है एंड वी एनेबल दिस पिन। अगेन जैसे हमारा कन्वर्ट हुआ, वी गेट द एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल, कन्वर्जन हो गया है, एंड देन वी गेट डिजिटल आउटपुट। दीज आर द three steps that are involved in the ADC। Again we have certain जैसे block diagram दिख रहा है, we have certain input, we have certain output, we have the chip select and the output enable pin, start and the end of conversion। So basically अगर हम A to D conversion की बात करें, A to D conversion हमारे different modes में work करते हैं। What are those different modes? First one is the asynchronous mode, second one is the synchronous mode, the third one is the interrupt mode। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एसिंक्रोनस मोड? नाम से व्हाट डू यू थिंक फहद, व्हाट इज एसिंक्रोनस? सर मतलब इसमें क्लॉक का इस्तेमाल नहीं होगा मेरे ख्याल में। क्लॉक का इस्तेमाल नहीं होगा, ओके चलिए हम ऐसा भी देख सकते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं फिर आपसे दोबारा पूछते हैं। सो फर्स्ट वन इज द एसिंक्रोनस मोड। अगेन वी हैव सम एडीसी, we have some input output port and we have the microprocessor and the address decoder। address decoder तो ऑब्वियसली होता ही है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा हमने एनालॉग इनपुट एडीसी को दी, हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट से माइक्रो प्रोसेसर के वी सेंड द सिग्नल कि प्लीज स्टार्ट द कन्वर्जन। उसने कन्वर्जन स्टार्ट किया, जैसे ही कन्वर्ट हुआ हमारा एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल यहाँ पे पहुंचा, माइक्रो प्रोसेसर ने वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस केस में टाइमिंग यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है
कॉन्टिन्यूसली ही एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल को देखता रहेगा. माइक्रो प्रोसेसर विल नॉट डू एनीथिंग. अगेन वेस्ट ऑफ टाइम है. इज इट सो आरिफ? आरिफ यस सर. है ना, टाइम वेस्ट हुआ ना. यस किस चीज में वेस्ट हुआ? सर, मैंने अभी ज्वाइन किया सर बस. अभी ज्वाइन किया, तभी हमने पूछा आपसे. रागिब, यस सर. किस चीज में टाइम वेस्ट हुआ? सर डाटा ट्रांसमिशन में. नहीं, डाटा ट्रांसमिशन में तो कुछ नहीं टाइम वेस्ट हुआ हमारा. अफान, सर वो एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल देखता रहेगा. फिर क्या होगा? यस अफान. सर वो उसका वेट करता रहेगा सर. वो वेट करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या प्रॉब्लम होगी? सर वो डेटा कन्वर्जन नहीं होगा. डेटा कन्वर्जन तो एडीसी करता है. उबैदुल्ला, व्हाट डू यू थिंक? डेटा ट्रांसफर नहीं होगा सर. नहीं, डेटा ट्रांसफर होगा, बिल्कुल ठीक है. एसिंक्रोनस मोड में वर्क करता है तो वर्क करता है, दैट मीन्स डेटा ट्रांसफर होगा. बट टाइम वेस्ट क्यों हुआ? एंड ऑफ कन्वर्जेशन दिखता रह जाएगा. प्लीज बी लाउड, थोड़ा सा तेज बोलोगे? यस उबैदुल्ला, आई थिंक आप सही कह रहे हो, बट थोड़ा सा लाउड बोलोगे? मुझे क्लियर नहीं हुआ जो आप कहना चाह रहे हैं. एंड ऑफ कन्वर्जन दिखता रह जाएगा. डेटा ट्रांसफर ओके, कन्वर्जन देखता रहता है, देन व्हाट, उससे क्या होगा? ट्रांसफर नहीं हुआ ना सर इसके थ्रू. ओके, आई थिंक आपकी साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. एहतशाम, एहतशाम, कहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ? क्यों वेस्ट हुआ? थोड़ा सा लाउड बोलोगे एहतशाम आप भी प्लीज? तो उससे क्या होगा? किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? ओके, एडीसी का कैसे हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर कैसे हो रहा है? तो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि एडीसी का कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है और एंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है? ओके, अमन, अमनदीप, यस सर. चलिए आपकी आवाज़ साफ आई है. प्लीज बताइए, माइक्रो प्रोसेसर मतलब ये कैसे टाइम वेस्ट कैसे हुआ इनका एसिंक्रोनस मोड में? अमन, सर डाटा ट्रांसफर होने में. डाटा ट्रांसफर होने में टाइम वेस्ट क्यों करना? वो तो ट्रांसफर जब जैसे होना है उसमें हो जाना है. सर नहीं पता. अभिषेक, अभिषेक यस सर. जी बताइए. सर एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल भेजने में सर. एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल भेजने में, तो उससे क्या होता है? कन्वर्जन सिग्नल तो भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए हमें? माइक्रो प्रोसेसर को पता कैसे चलेगा कि भाई कन्वर्जन हो गया है? फराज, यस सर. सही है. सर कन्वर्जन डिले की वजह से. कन्वर्जन डिले, तो कन्वर्जन डिले क्यों हुआ फराज? सर वो ये जो डेटा आएगा सर एक्टिव एज से, तो सर उसको जो आउटपुट डेटा सिग्नल बनाने में जो टाइम लगेगा. रिपीट करेंगे फिर से फराज? सर जो डेटा सिग्नल को बनाने में टाइम लगेगा स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन से, तो उससे हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं फिर? पता नहीं सर. शाहिद, शाहिद, यस सर. चलिए आपको शिकायत रहती है ना, अब आप जवाब दीजिए. बताइए. सॉरी सर, ये नहीं मैं पता? लेट ज्वाइन किया.
लेट ज्वाइन ओके किया सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ओके पिछली क्लास में भी चलिए अच्छे ठीक से है। नहीं। अली, मोहम्मद अली, यस सर। बताइए। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? अरे वाह। सबिहा, 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 रोल नंबर 5। सबिहा, रोल नंबर यस 5, सर। प्लीज यस सर। बताइए क्वेश्चन क्या है सबिहा। सर सर मैंने सुना नहीं क्वेश्चन। अरे इतने सारे लोगों से हमने पूछ लिया, अभी तक आपने सुना ही नहीं क्वेश्चन। शाहिद, मोहम्मद शाहिद अंसारी। सर मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैंने सुना ही नहीं क्या। ये काफी देर से हुआ। अब आई थिंक फराज जब आप बता रहे थे थोड़ा बहुत जो भी बताया उन्होंने, तब तो सुना ही होगा ना। मैंने क्वेश्चन क्या था वो मैंने नहीं सुना ना, वो आंसर बता रहा। ओके, फहद। यस सर। सर इसमें सर डिले जो हो रहा है सर, जैसे माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेजेगा स्टार्ट के लिए, अब ओके, कुछ टाइम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को टाइम भी लगेगा कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल लेकिन इस दौरान भी जो एंड ऑफ सिग्नल है वो रिसीव कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर और वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है उसे। तो बिल्कुल इस दौरान माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके से थोड़ा बिजी हो गया, तो मतलब उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी कंज्यूम हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल तो ठीक, ये एक यानी तरीके से बिल्कुल सही बोला आपने, यानी माइक्रो टाइम का प्रोसेसर, डिले क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल, यानी माइक्रो प्रोसेसर ना जब कन्वर्जन टाइम पे हो रहा है वो कुछ और नहीं कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली देखता जा रहा है कि एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, वो वेट कर रहा है ना। कि अगेन अगर वो चाहता तो कुछ और कर सकता था इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल्स। तो लेकिन इस एसिंक्रोनस मोड के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल्स, एंड इस कॉन्टिन्यूस जब तक वो मॉनिटर कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर कोई और काम नहीं कर रहा है। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। तो दिस इज व्हाट द एसिंक्रोनस मोड। इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव द अनदर मोड, दैट इज द synchronous mode. Again, in the synchronous mode, we have the end of conversion signals. Again, here also we are having the end of conversion signals. But again, इस केस में हमें पता है कि जो भी कुछ आ रहा है, जो भी हमारा कहना चाहिए एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल जो आ रहा है, जो भी हमारा जिस टाइम के दौरान में हमारा कन्वर्जन हो रहा है, वी नो दैट दिस इज द टाइम। तो इस पर्टिकुलर सिंक्रोनस मोड की केस के अंदर जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है, यानी जो भी आप, हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम सब रूटीन वर्क करना रन करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग सम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का टाइम जो होता है वो कन्वर्जन टाइम से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यानी एडीसी यानी माइक्रो प्रोसेसर को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। एडीसी ने कन्वर्ट कर दिया और एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल दे दिया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल पहले आ जाना चाहिए उस एग्जीक्यूशन से पहले। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कोई और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम इस कन्वर्जन टाइम से हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन सिंक्रोनस मोड। अगर नहीं होगा, अगेन माइक्रो प्रोसेसर को अगेन वेट करना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करा कि कोई भी आपकी सब रूटीन है या कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उसने उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद में वापस आया, उसको पता है कि एंड ऑफ कन्वर्जन टाइम, एंड ऑफ कन्वर्जन हो चुका होगा, डाटा उसने यहाँ से पिक किया एंड उस डाटा को जो भी कुछ है उसने एग्जीक्यूट किया। रिमेंबर दिस थिंग, जो भी कुछ आपने एग्जीक्यूट कराना है उसमें एडीसी की आउटपुट इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज वापस उसको वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द सिंक्रोनस मोड वर्क्स। तो जैसे अभी हम एसिंक्रोनस मोड में देख रहे हैं, वी हैव द स्टार्ट कन्वर्ट सिग्नल, एंड ऑफ कन्वर्जन। एंड ऑफ कन्वर्जन के बाद हैपन हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर चेक कर रहा है, नहीं हुआ, वापस चेक करेगा, इसी लूप में घूमता रहेगा आइडल कंडीशन के अंदर। जैसे ही उसको लगा कि एंड ऑफ कन्वर्जन हो गया, यस इट इज द डाटा इज अवेलेबल, वो डाटा को रीड करेगा एंड देन फाइनली स्टॉप, टाइम वेस्ट हुआ। यानी वो इसी लूप में घूमता रहा, माइक्रो प्रोसेसर कोई और काम नहीं करेगा। इस केस के अंदर वी हैव स्टार्ट कन्वर्ट सिग्नल प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही कन्वर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया, एडीसी ने अपना काम करना स्टार्ट किया, माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, कोई प्रोग्राम सेगमेंट ले लिया, उसको रन करना, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसका एग्जीक्यूशन टाइम इस कन्वर्जन टाइम से ज्यादा होना चाहिए।
जैसे ही वो प्रोग्राम सेगमेंट खत्म हुआ, उसको पता है कि अब कन्वर्ट तो हो ही चुका होगा क्योंकि उसका टाइम कम है। उसने डाटा रीड किया एडीसी से एंड फर्दर उसने यूज किया। थर्ड चीज आती है, अगर हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि वी डोंट नो द एग्जीक्यूशन टाइम, यानी सॉरी कन्वर्जन टाइम, हमें नहीं पता। अब इतना सारा कौन ध्यान रखे कि भैया कि कन्वर्जन टाइम हमारे पास कम है, ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग और बहुत सारी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शंस जो आप लूप कराना चाह रहे हैं, रन कराना चाह रहे हैं, उसका भी टाइमिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कन्वर्जन टाइम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सो व्हाट वी विल डू, वी गो फॉर द लास्ट वन, लास्ट मोड, दैट इज़ द इंटरप्ट मोड। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने सब कुछ सेम है, बस जब एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल जो है उसको हमने इंटरप्ट पिन के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर की दे दी। अब क्या हुआ माइक्रो प्रोसेसर में, इस कंडीशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर ने को ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, वापस आने की भी ज़रूरत नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर एडीसी को बोला कि आप स्टार्ट कर दीजिए, और माइक्रो प्रोसेसर विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द ओन फंक्शन। जो भी कुछ आपने उसने फंक्शन परफॉर्म करना है, जो भी कुछ एग्जीक्यूट करना है, वो परफॉर्म करता रहेगा, रेस्पेक्टिव की कन्वर्जन कम होगा उसको टेंशन नहीं है। जैसे ही कन्वर्जन हुआ, इंटरप्ट जनरेट होगी माइक्रो प्रोसेसर के पास कि भाई कन्वर्जन हो चुका है, इंटरप्ट आ चुकी है, बिकॉज इट्स इंटरप्ट मोड। माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, ओके ठीक है, लेट मी फिनिश माय करंट एग्जीक्यूशन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन करते हैं, देन आई विल एक्नॉलेज द इंटरप्ट। उसने आईआर से फिर एक्नॉलेज किया, जो भी आईआर सब रूटीन पे जहाँ पे भी आपका डाटा अवेलेबल है वहाँ पे गया और डाटा को रीड करके फर्दर प्रोसेस किया। सो दीज आर द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ द इंटरप्ट मोड। सेम थिंग देखो, इसके अंदर हमारी बेसिकली 2 चीजें साइमल्टेनियसली रन कर रही हैं। स्टार्ट कन्वर्ट सिग्नल स्टार्ट हुआ, जो भी कुछ है आपने माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया एंड देन फाइनली स्टॉप। इट विल रन जो भी आपने रन करना है। अगेन जब इंटरप्ट आई, जैसे ही इंटरप्ट आई, इट विल गो टू द सर्टेन ISR, जो भी आपका एड्रेस है उसका, रीड डाटा, स्टोर डाटा एंड देन रिटर्न। स्टोर और यूज डाटा कहीं पे भी आपने यूज करना है, यू कैन डू दैट थिंग। सो एंड देन फाइनली रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम, जो भी कुछ आपने रन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द different modes of the A to B converters. Any doubt in this thing? No, sir. No, sir. Okay, fine. No, sir. So this is all about, okay, and thank you very much all. So this is all about the microprocessor. I think this is the last topic of your syllabus. So let me take the attendance. Please share these documents on GC. On Classroom, I will share it to the Classroom. I think that is fine. Yes, sir. No, I Yes, will that share. will be fine, sir. But it was not shared last time since chapter 3rd. Since I have not shared in since chapter 4th is the programming, I think. Chapter 3 I have already Sir, shared, isn't it? नो सर, यूनिट 3 में सिर्फ वो वाला पार्ट हुआ था जो आपने वो क्वेश्चंस वाला पार्ट कराया था ना, जिसमें वो निकालना होता था ऑपकोड। ओके ओके, उसके बाद वो नहीं वर्ड कराया फाइल मैंने। भी थी, वर्ड फाइल एक्चुअली। वो आई यस थिंक सर। वर्ड फाइल थी। ओके, आई विल शेयर द वर्ड फाइल, जो भी कुछ है मैं शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी।